हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज 26 जनवरी है। आप लोग की 26 जनवरी को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग इसी मोटिवेट से शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में आंतरिक ग्रह की पहचान करें। आंतरिक ग्रह की पहचान करें, जो कि दो ये सारे प्रश्न जो हैं 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। आंतरिक ग्रह की पहचान करें, तो आप लोग आंसर जानते होंगे आंतरिक ग्रह कौन है। तो हम लोग कहते हैं बुध ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल नहीं है। तो जौ नहीं, जौ तो है, सरसों है, गेहूँ है, खीरा नहीं है। क्या हो जाएगा? खीरा। खीरा नहीं है। 3 नंबर है, मैकमोहन रेखा भारत और डैश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन किसके किसके बीच है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये आपका भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। कल के वीडियो में क्या बताए थे पाकिस्तान के साथ? तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के बारे में कल बताए थे। जो भी दोस्त कल का वीडियो नहीं देखे थे वो जाके देख लीजिएगा। ठीक। 4 नंबर है, भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है? स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग जानते होंगे शहद और बागवानी से। शहद और बागवानी से है। ठीक। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का तरीका नहीं माना जाता है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का तरीका नहीं माना जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का तरीका नहीं माना जाता है निष्कर्षण को। किसको? निष्कर्षण को। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है? कोयला क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो कोयला क्षेत्र जो भारत के प्रमुख है वो है झरिया और रानीगंज। कौन है? झरिया और रानीगंज। 7 नंबर है, श्री हरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? श्री हरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो श्री हरिकोटा जो है ये आपका है कहाँ पर? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में से एक नहीं है? वाणिज्यिक ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में से एक नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ईंधन की लकड़ी। ईंधन की लकड़ी जो है वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। 9 नंबर है, सांभर लवण झील सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? तो सांभर साल्ट लेक जो है किस राज्य में? सांभर साल्ट लेक है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। 10 नंबर है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा किसके कारण होती है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्दियों में जो वर्षा होती है किसके कारण होती है? तो सर्दियों में वर्षा होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। आप लोग अपना आंसर यानी कि कितना स्कोर कर पाएंगे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? तटीय मैदान से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ये होगा ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन होगा? ब्रह्मपुत्रा नदी।
12 नंबर है, भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित पूछा गया है, तो ये है आपका दक्कन का पठार। कौन है? दक्कन का पठार। 13 नंबर है, उपसौर तब होता है जब पृथ्वी डैश होती है। पृथ्वी कब होती है जब उपसौर? उपसौर कब होता है ये पहले बताइए। तो उपसौर जो होता है सूर्य के सबसे निकट होता है। सूर्य के सबसे निकट जब होगा पृथ्वी तब उपसौर होगा। दूर होगा तो अपसौर होता है। ठीक है, याद रखिए, दूर होगा तो अपसौर, नज़दीक होगा तो उपसौर। ठीक। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है? असम में स्थित है। असम के बारे में आप लोग जानते होंगे, असम में जो है डिगबोई है। कौन है? डिगबोई। तो ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई और नाहरकटिया। डिगबोई और नाहरकटिया। ठीक। 15 नंबर है, बेबर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है? बेबर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है? तो बेबर जो किया जाता है वो किया जाता है कहाँ पर? तो वो किया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक। 16 नंबर है, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे, पहला सीमेंट कारखाना जो स्थापित किया गया था वो किया गया था कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। अगर डेट पूछेगा तो ये डेट याद रखिएगा। ठीक। ठीक, 1904 चेन्नई में पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। आप लोग बताइएगा, क्या आप प्रश्न का आंसर जानते थे? जरूर बताइएगा। ठीक। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में स्थित नहीं है। तो आप लोग का भी तुरंत मैं बताया था कि डिगबोई और नारकटिया कहाँ है? असम में। तो गुजरात के बारे में पूछा, गुजरात में नहीं है। गुजरात में नारकटिया नहीं, नारकटिया कहाँ है? असम में है। कहाँ पर है? असम में है। और ये तीनों कोलाल, कोसांबा, नवगांव, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। ठीक। 18 नंबर है, कोडरमा, गया, हजारीबाग, बेल्ट निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा जाना जाता है किसके लिए? तो आप लोग जानते होंगे किसके लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के लिए जाना, अभ्रक लिखा होगा। ठीक, अभ्रक यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा? अभ्रक। ठीक। कोडरमा किसके लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के लिए जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। 19 नंबर है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौ एक्स पट्टी, बेल्ट राज्यों में स्थित है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौ एक्स पट्टी किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा दुर्ग जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बस्तर और चंद्रपुरा ये सभी महाराष्ट्र और कर्नाटक में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए। ये सारे प्रश्न जो है ना 2024 में पूछे गए हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एसएससी जीडी में इसी से प्रश्न बनेगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन महासागर सतह का भाग नहीं है? तो महासागर सतह का भाग नहीं है, वो नहीं है पूछा गया है। तो अगधा सागरी निनाद, ऑप्शन नंबर ए, अगध सागरीय निधार। ठीक। 21 नंबर है, एक ऐसा कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है। समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है।
नहीं करने का बात पूछा गया है, तो नहीं करता है देशांतर, जो नहीं करता है, कौन करता है? देशांतर नहीं करता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग को ये कैसा लगा ये क्लास, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।